हेलो एवरीवन। आज हम पावर एब्जॉर्प्शन बाय फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। प्राणोदिक दोलक तथा शक्ति अवशोषण एवं विशेषता गुणांक क्या होता है? पावर एब्जॉर्प्शन बाय फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड क्वालिटी फैक्टर। यदि किसी अवमंदित दोलक पर प्रणोदित प्रत्यावर्ती बल F इज इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है तो दोलक स्थायी अवस्था में चालित आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है और दोलक 1 सेकंड में प्राणोदित बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर शक्ति अवशोषित कर लेता है। दोलक द्वारा अवशोषित शक्ति P इज इक्वल टू F V के बराबर होगी। P इज इक्वल टू F0V साइन ऑफ ओमेगा टी। F इज इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी होता है। दोनों जो दोलन है, दोलन के विस्थापन का समीकरण हमें पता है। x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई होता है। यहाँ x0 इज इक्वल टू F0 अपॉन m ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज टू हाफ, और फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2r ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं लास्ट आर्टिकल में। दोलक का वेग है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पे x होता है हमारे पास, उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में। तो इक्वेशन हो गई x वो होता है x0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा x0 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव के बराबर। दोलक का वेग v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा x0 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। समीकरण 4 को 1 में रखने पर p इज इक्वल टू ओमेगा x0 f0 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले से, तो इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा x0 f0 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव। अब माध्य शक्ति अवशोषण निकालना है, अगर इसकी एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है तो हो जाएगी ओमेगा x0 f0 ब्रैकेट में आ गए आपके पास कॉस फाइव अलग, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाइव इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। चूँकि एक दोलन के लिए माध्य जो होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हाफ होता है तथा माध्य साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जो मान है वो 0 होता है। तो p का मान हमारे पास आ गया हाफ ऑफ ओमेगा x0 f0 साइन ऑफ फाइव, जो कि समीकरण 5 से प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 3 से साइन फाइव इज इक्वल टू टेंजेंट फाइव अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन इन ब्रैकेट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रेज टू हाफ। समीकरण 2 तथा 6 को 5 में रखने पर एवरेज वैल्यू ऑफ पावर आ जाएगी आपके पास 1/2 f0 स्क्वायर अपॉन m 2r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज टू हाफ। इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 2 से f0 का मान रखने पर एवरेज वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर। समीकरण 8। समीकरण 7 से p का मान अधिकतम होगा साथ में जब तक कि जब हर जो है इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूनतम होगी, अर्थात डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको अपन कह देंगे कि ये न्यूनतम होगी। यहाँ से 1/ओमेगा स्क्वायर पहले कॉमन लिया अपन ने, तो 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये न्यूनतम मान होना चाहिए। या इसको एक बार न्यूनतम मान के लिए हमें पता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक बार डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो 1/d ओमेगा, तो ये हो जाएगा d/d ओमेगा, तो ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हो गया आपके पास 2 ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, अर्थात जब चालक बल की आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति
ओमेगा 0 के बराबर होता है तो अधिकतम शक्ति का हस्तांतरण होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। अर्थात जब चालक बल की आवृत्ति होती है तो इसमें मैक्सिमम, तो इस स्थिति में जो ट्रांसफर्ड मैक्सिमम है शक्ति है या पावर है उसकी वैल्यू क्या हो गई, P मैक्सिमम इज इक्वल टू F0 अपॉन M इंटू 1/4 R के बराबर हो गई। ये वैल्यूज़ जब अपन ने ओमेगा को ओमेगा 0 के बराबर रखा और दिस 1/2R होता है आपका टॉ रखने पर इसको, तो P की एवरेज मैक्सिमम वैल्यू हो गई है F0 स्क्वायर अपॉन 2M इंटू टॉ, जो कि समीकरण 8 से दर्शाया गया है। अब ये जो चित्र है, चित्र में हम देख रहे हैं चालक आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण के परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। यह वक्र अनुनाद वक्र या रेजोनेंस कर्व कहलाता है और यह आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ सममित या सिमेट्रिकल होता है। ये इस वक्र पर दो बिंदु A और B होते हैं जहाँ पर माध्य शक्ति जो पावर है आपका P वो लगभग उस जगह पे आधी हो जाती है, इसलिए इसको हम हाफ पावर पॉइंट कहते हैं। जो हमारे इस ग्राफ के अंदर पॉइंट्स हैं A और B, इनको हम हाफ पावर पॉइंट्स कहते हैं। अब हम निकालेंगे विशेषता गुणांक Q। जो पहले समीकरण 11 जो है लास्ट आर्टिकल का, उससे हमें पता है कि जो विशेषता गुणांक है Q इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज वैल्यू ऑफ E इंटू अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ P। ये कल किया था हमने फॉर्मूला सॉल्व। यहाँ E दोलक की कुल ऊर्जा तथा P जो है कुल इसकी टोटल पावर है और ये इसमें शक्ति का हास का मान है। ये दोनों चलित दोलक की ऊर्जा E हमने कल कैलकुलेट की थी 1/4 M ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x 0 स्क्वायर के बराबर होती है। समीकरण 8 से चालित दोलक द्वारा माध्य अवशोषित शक्ति P की माध्य शक्ति हास जो है M R ओमेगा स्क्वायर x 0 स्क्वायर, क्योंकि चालित दोलक का आयाम नियत रहता है तो Q की वैल्यू हो गई आपकी ओमेगा M इन ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू x 0 स्क्वायर अपॉन 4M ओमेगा स्क्वायर x 0 स्क्वायर और Q इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 4R इन ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 9। Q का मान सामान्यतः अनुनादी आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 पर निर्दिष्ट होता है, इसलिए Q हमारे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 4 निर्दिष्ट होता है तो Q आ जाएगा ओमेगा 0 अपॉन 2R इज इक्वल टू ओमेगा 0 टॉ की वैल्यू होती है 1/2R। अर्ध शक्ति बिंदु हमारे उस ग्राफ में कौन कौन से थे, A और B, जहाँ पे कि जो पावर की वैल्यू है पावर ट्रांसफ़र हाफ होती है, मैक्सिमम की हाफ हो जाती है, तो हमने ये लिख दिया P शक्ति बिंदुओं पे एवरेज वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू हाफ ऑफ P मैक्सिमम। समीकरण 7 और 8 से हम क्या लिख सकते हैं, हम F0 स्क्वायर अपॉन M इंटू R अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 F0 स्क्वायर अपॉन M इंटू 1/4R, या ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 8R स्क्वायर। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2R और ओमेगा 0 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा 0 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2R ओमेगा के बराबर होगा। यदि अर्ध शक्ति बिंदु जो कि हमारे ग्राफ में A और B पॉइंट है उनकी आवृत्तियाँ ओमेगा 0 के निकट हो तो हम कह सकते हैं ओमेगा 0 प्लस ओमेगा इज नियरली इक्वल टू 2 ओमेगा माना जा सकता है। तो ओमेगा 0 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस R दोनों डायरेक्शन में लेंगे तो अर्ध शक्ति बिंदुओं पे आवृत्तियाँ आ गई A और B पॉइंट पे ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस R और दूसरी तरफ हो जाएगी ओमेगा 0 प्लस R के बराबर। अर्ध शक्ति बिंदुओं पे आवृत्ति का अंतर अगर लें, इनको घटा दें तो ये हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2R, जो कि समीकरण 13 से प्रदर्शित किया गया है। इन अर्ध शक्ति बिंदुओं पर आवृत्तियों के अंतराल बैंड विस्तार या बैंडविड्थ भी कहते हैं इसको हम। समीकरण 13 से 2R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वैल्यू 10 में रखने पर तो Q हो जाएगा आपका ओमेगा 0 अपॉन
ये 2r की जगह इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू F0 अपॉन F2 माइनस F1। ये फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी ओमेगा। और जहाँ आवृत्ति जो है हमारी वो कितनी होती है, F0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन 2 पाई। तो F0 इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा 0, इसलिए जहाँ ओमेगा 0 था वहाँ F0 कर दिया, जहाँ ओमेगा 2 था वहाँ F2 कर दिया, और जहाँ ओमेगा 1 है वहाँ पे हमने F1 कर दिया, क्योंकि ये दोनों राशियाँ एक दूसरे के समानुपाती होती है। विशेषता गुणांक Q इज इक्वल टू संभावित आवृत्ति अपॉन बैंड विस्तार के बराबर हो गई। अतः बैंड विस्तार या एम्पलीट्यूड ऑफ F2 माइनस F1 का मान जितना कम होता है, Q का मान उतना ही अधिक होता है तथा अनुनाद भी उतना ही अधिक तीक्ष्ण होगा। इसलिए अनुनाद की तीक्ष्णता का मापन बैंड विस्तार से भी किया जा सकता है।